बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 जुलाई है, एतवार का दिन। नाज़रीन कराम, एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो कुवैत है, बहरीन है और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसमें मदद की है। इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है। मैं इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि कतर एयरवेज़ का एक मुसाफिर बरदार त्यारा जो कि मैनचेस्टर बरतानिया जा रहा था, वो किस तरह से बड़ी तबाही से बाल बाल बचा है और क्या कुछ मामलात उसके साथ पेश आए हैं, कैसे उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ और भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोग जान सकेंगे। यमन के हूतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान जंगी आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है, इस पर भी आखिर में हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ईरान की जानब से इस वक्त एक बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया है जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। IRGC की जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि हम दुश्मन के मनसूबों से बेखबर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तवज्जो सिर्फ आबनाए हुर्मज़ पर है और हम दीगर साजिशों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन का इरादा दिसंबर जैसे वाक़यात को दोबारा दोहराने के लिए इनकलाब मुखालफ ग्रोहों, मुनाफिकीन और शाह पसंदों को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। रज़ा शाह पहलवी की बात हो रही है कि शाह पसंदों को, यानी जो उनको पसंद करते हैं, इनकलाबी जो इनकलाब है, इस्लामिक जो रजीम है, जो इस चीज़ को लोग पसंद नहीं करते, तो अमेरिका उनके साथ राब्ते में है। अमेरिका ये चाहता है कि खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए, लाखों लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आएँ, नाराबाजी करें, तोड़ फोड़ करें। तो ईरान का कहना है कि हम सिर्फ आबना हुर्मज़ का कंट्रोल नहीं संभाल के रखे हुए, बल्कि हम हर तरफ से, हर चारों तरफ हमारी नज़र है। हम सारे मामलात को बड़े आसान तरीके के साथ डील कर रहे हैं। ये ईरान की जानब से आज अमेरिका के नाम ये पैगाम दिया गया है उसको। और जो अमेरिकी हवारी ईरान के अंदर मौजूद है, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पैगाम है। शुमाल मगरब में IRGC के ऑपरेशन का मकसद इन अलहदगी पसंद ग्रोहों को इब्तदाई मरहले में ही कुचलना है, इससे पहले कि वो अमेरिकी उकसावे और मदद के साथ मुल्क में दाखिल हो सके। ये कोई छोटी या मामूली खबर नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ईरान की अब तक की जो कामयाबी है, ईरान अब तक जो खड़ा है मजबूती के साथ, उसके पीछे सबसे बड़ी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि खाना जंगी नहीं है, इत्तेहाद है लोगों का, इत्तफाक है लोगों का कि लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने रजीम के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लोग बंदूकें लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं, कफन सर पर बांध कर निकले हुए हैं कि हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान लेने के लिए भी तैयार हैं। तो सबसे बड़ी जो इनकी वजह है अब तक की, वो यही है। और वो दानश्वर जो ये इरशाद फरमा रहे थे कि ईरान ख़त्म, तबाह, ये वो, अमेरिका जो है वो हावी हो गया है, उनके लिए अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि मशरक़ वस्ता से अमेरिका अब इस वजह से ईरान के साथ मुज़ाकरात की और जंग बंदी की दरख्वास्त कर रहा है कि उसके पास असलहा और मिसाइल बड़ी तादाद में ख़त्म हो चुका है। इतना ईरान ने तबाही फेरी है जनाबे वाला। गुज़श्ता 2 हफ्ते लगातार ईरान के ऊपर बमबारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ना थका है, ना उसके मिसाइल ख़त्म हुए हैं। अमेरिकी असला अगरचे ख़त्म हो गया इतनी बमबारी करके भी। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं, बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है इस टाइम जिसमें ईरान दाखिल हो चुका है। तारीख़ में ये पहला वाक़ा है जब 2 खलीजी ममालिक ने बराह रास्त हमला किया ईरान के अंदर, और ये फ़िज़ाई हमला किया गया है। ईरान के अंदर मौजूद ड्रोन्स और मिसाइल ज़खायर के करने वाले गुदामों और दीगर फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। ये एक चीज़ आप नोट फरमा लें, ये आज हमला नहीं हुआ, ना ही ये कल हमला हुआ है, बल्कि ये जुलाई के अंदर ही हमला हुआ है, यानी गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर ही हमला हुआ है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो है वो तारीख सामने नहीं आ सकी। मसला ये है कि अब इसको पाकिस्तान का जो आज न्यूज़ है, अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उर्दू न्यूज़ 18 गालबन भारत का है, और दूसरे जो मुख्तलिफ न्यूज़ हैं उन्होंने इसको 23, 24, 25 और 26 जुलाई को इसको कवर किया है। ये खुफिया रिपोर्ट्स कुछ सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये खबर जारी की है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन ममालिक की जानब से, बहरीन और कुवैत की जानब से डायरेक्ट ईरान को निशाना बनाया गया, ईरान की सरजमीन को निशाना बनाया गया। और जो
दुबई है उसने इसमें मदद की। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने बराह रास्त बमबारी नहीं की, बल्कि कुवैत और बहरीन को इंटेलिजेंस मालूमात और फ़िज़ाई दफाई कोर फराहम किया। यानी उनकी जानब से बाकायदा इनकी जो है वो उनको उनकी कम्युनिकेशन सतह पर, इंटेलिजेंस बेस पर मदद की गई कि इस तरीके के साथ इस ठिकाने को यहाँ पर आपने टारगेट करना है। ये हमला रवां माह जुलाई के आगाज़ में इंतहाई खुफिया तरीके से मुश्तरका तौर पर किया गया था, जिसकी तफसीलात अमरीकी मीडिया ने 24 और 25 जुलाई 2026 को मंज़र-ए-आम पर लाई। यह कार्रवाई कुवैत और बहरीन ने अपने ऊपर होने वाले मुसलसल ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के जवाब में की। अब एक तरफ ये अमरीकी मीडिया का दावा है और मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज का दावा है, हम इसको मिन्नो इन जो है वो तस्लीम नहीं कर सकते एज ए मुस्लिम। क्यों? क्योंकि ये कुछ साजिश भी तो हो सकती है। अमेरिका से खबर जारी हो रही है और दूसरे आउटलेट्स की जानब से ये जारी हो रही है खबर, शायद ये ईरान को जो है वो दोबारा भड़काने के लिए खबर जारी हो कि आपके ऊपर तो देखें डायरेक्ट जो है वो इन मुमालिक ने हमला किया तो आप भी हमला कर बदले। और एक लिहाज से ये ठीक भी हो सकती है, ईरान को पता होगा, यही वजह है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में तबाहकुन किस्म की बमबारी की, अमरीकी फ़ौजी अड्डों को वहाँ से जो है वो तबाह करके रख दिया, वहाँ पर पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम्स हर चीज़ का कबाड़ा निकाल कर रख दिया। तो उसके कई मतलब बन सकते हैं, क्योंकि सारी जो चीज़ें आती हैं, जो खबरें आती हैं, हम वो कोई साजिश की तौर पर भी जारी हो सकती हैं और वो दुरुस्त भी हो सकती हैं। तो हमें दोनों तरफ से माइंड सेट अपना जो है वो ज़हन रखना चाहिए। मेरा हक बनता है आपको बताना भी और ख़बर भी बताना और उस खबर के बारे में भी बताना कि क्या मामलात असल में हैं। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जंग चल रही है, जंग के अंदर खुफिया तौर पर बज़ाहिर कुछ और दिखाया जाता है और अंदर खाते कुछ और चल रहा होता है। जंग है, इसमें जब आप अपनी चाल जो है वो अपने दुश्मन को अगर बता देते हैं तो फिर तो आप गए, आप ख़त्म। लिहाजा ये जो चीज़ें होती हैं इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे गोल मोल करके भी बताई जाती हैं सोशल मीडिया पर। बल न्यूज़ है कि डायरेक्ट हमला किया गया है। ईरान जवाबी कार्रवाई अब कर सकता है और बड़े लेवल पर कर सकता है कि आपने डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला किया। अच्छा, कतर एयरवेज जो कतरी कंपनी है, कतर एयरवेज का QR-23 ये त्यारा दोहा से इसने उड़ान भरी और मैनचेस्टर इसकी मंजिल थी जहाँ पर इसने लैंड करना था। लेकिन बरतानवी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही बरतानवी रॉयल एयर फोर्स के टाइफून जंगी त्यारों को हंगामी तौर पर रवाना किया गया, जिन्होंने इस त्यारे को अपने हसार में ले लिया। अब ये त्यारा मुमकिन तौर पर निशाना बनाया, तबाह होने वाला था लेकिन बच गया, क्योंकि बहरी जो बरतानिया के फाइटर जेट्स हैं उन्होंने इसको अपने हसार में ले लिया। और साफ ज़ाहिर है इसी वजह से हसार में लिया है कि इमरजेंसी की सूरत पैदा हुई है, कोई ख़तरा था तो हसार में लिया गया ना। शहरी हवाबाजी के हुकाम को त्यारे के हवाले से किसी खतरे या मशकूक सूरत हाल की रिपोर्ट मिली थी। ज़राए के मुताबिक एक स्कूल तालिब इल्म की तरफ से दी गई झूठी धमकी और आर्जी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ता होना इसकी असल वजह है। यानी किसी स्कूल बच्चे ने किसी धमकी दे दी कि हम इसको तबाह कर देंगे, कोई हमला कर सकते हैं। धमकी मतलब धमकी होती है, उसको सीरियस लेना चाहिए, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई स्कूल का बच्चा ही हो सकता है, पीछे को बड़ी ताकत हो उसके, इस वजह से इसको सीरियस लिया गया। और फिर इसके साथ साथ जनाबे वाला जो रिपोर्ट सामने आई है कि इसका जो ट्रैफिक कंट्रोल के साथ, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो रब्ता था वो रब्ता भी ख़त्म हो गया। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है जब हवा के अंदर एक प्लेन जा रहा है, त्यारा जा रहा है और उसकी अचानक रब्ते ही अपने ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ ख़त्म हो जाता है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि त्यारा कहाँ गया है, रब्ता ख़त्म हो गया, क्रैश कर गया है, गायब हो गया है, तबाह हो गया, गया किधर है। तो इस वजह से फौरी तौर पर फिर जो बरतानिया के फाइटर जेट्स हैं उनको भेजा गया और उसको उन्होंने हसार में ले लिया। बरतानवी जंगी त्यारों ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर मुसाफिर त्यारे को अपने हसार में लिया और इसे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करवाया, जहाँ तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे। मैंने कहा कि यमन के हूतीज़ और सऊदी अरबिया पर हम बात करेंगे आखिर पर, तो मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। आज यमन के हूतीज़ ने यह दावा किया है कि उन्होंने जो उनका शहर या सूबा अल-जोफ है वहाँ पर, जो कि सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब है, एक तुर्किया का मेड जो ड्रोन है उसको उन्होंने तबाह कर दिया है, जो सऊदी अरब के पास मौजूद था। सऊदी अरब उससे कोई जासूसी कर रहा था और ये कोई आम ड्रोन नहीं बल्कि एक ड्रोन त्यारा है जो तकरीबन 1500 किलोग्राम का वारहेड लेकर जा सकता है, यानी कोई बम या कोई मिसाइल लेकर 1500 किलोग्राम तक लेकर जा सकता है, काफ़ी बड़े तादाद में, और 20 से 30 मिलियन डॉलर्स की वैल्यू है। इसको यमन के हूतीज़ कह रहे हैं कि हमने तबाह कर दिया है। तो अमेरिका किसी हद तक कामयाब नज़र आ रहा है।
मुस्लिम मुमालिक आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी है और ये मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दुआ है खल्क़ कायनात मुल्क पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को अपनी ईमान में रखें और हदायत अता फरमाए, अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो जाए। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। वस्सलाम।